जब भी वो ये पावर वाली दवा खाते तो रात में मेरी हालत बहुत खराब कर देते थे। अंदर जाते ही मैं पसीने से तर हो जाती थी। मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाना चाहती हूँ जिसे याद करके आज भी मेरा दिल कांप उठता है। एक खूबसूरत और हौसलामंद औरत जिसका नाम सारा था, वो हर रोज सुबह सवेरे अपनी छोटी सी कुश्ती में सवार होकर समंदर की तरफ निकल जाती थी और मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकती थी। समंदर की लहरें उसकी कुश्ती को हल्का हल्का झूल रही थी। आसमान साफ था और वो कई मछलियां पकड़ चुकी थी, मगर अचानक दूर से स्याह बादल उठने लगे। हुआ तेज हो गई, लहरें बढ़ने लगी। सारा ने कुश्ती मोड़ने की कोशिश की, मगर एक बहुत बड़ी तेज लहर आई और कुश्ती को उलट दिया। सारा समंदर में गिर गई। पानी बहुत गहरा और ठंडा था। वो बहुत डर गई थी, हाथ पांव मार रही थी, मगर लहरें उसे नीचे खींच रही थी। वो सतह तक पहुंचने की कोशिश करती, मगर बार बार डूब जाती। उसकी सांस रुक रही थी, आंखें जल रही थी और आखिरकार वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक खूबसूरत सुनहरी बीच पर लेटी हुई थी। चारों तरफ नर्म रेत थी। नीले समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता साहिल से टकरा रही थी और किनारे पर बड़े नारियल के दरख्त खड़े थे। पीछे घना सब्ज जंगल था। सारा उठी और चारों तरफ देखने लगी, मगर कोई कुश्ती या इंसान नजर नहीं आया। वो बहुत अकेली थी और सोच रही थी कि अब क्या करे। फिर उसके जहन में ख्याल आया कि जंगल से लकड़ी काटकर कुश्ती बना सकती है। वो जंगल में गई, एक बड़ा नारियल का दरख्त देखा और एक पत्थर से कुल्हाड़ी बनाकर उस पर वार करने लगी। हाथों में छाले पड़ गए, पसीना बह रहा था, मगर वो रुकती नहीं थी। आखिरकार दरख्त गिर गया और वो उसके तने को अंदर से खोखला कर कुश्ती की शक्ल देने लगी। काम करते करते उसे शदीद भूख लग गई, तो उसने तेज पत्थर से हथियार बनाकर समंदर में मछलियां पकड़ी, उन्हें जंगल में ले आई, आग जलाई और पका कर खाई। खाते हुए अचानक जंगल से एक जंगली इंसान निकला। वो लंबा मजबूत जिस्म वाला था, जिस्म पर बाल थे और जानवरों की खाल ओढ़े था। उसने सारा को देखा और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। सारा डर कर भागने लगी। जंगल के अंदर कीचड़ और घुने दरख्तों में वो भागती रही, मगर वो पीछे था। वो एक दरख्त के पीछे छुप गई, मगर अचानक वो उसके पीछे से निकल आया और उसे पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। सारा बहुत डर गई थी, मगर खुद को बचाने के लिए वो उसके करीब हुई। उसके जिस्म पर नर्म हाथ फेरने लगी, उसकी आंखों में देखकर उसे रोमांटिक इशारे करने लगी। जंगली इंसान हैरान हुआ, मगर फिर उसकी आंखों में भी एक नर्म एहसास पैदा हुआ। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान दोस्ती बनने लगी। सारा अब उससे नहीं डरती थी, वो उसे अपना दोस्त समझने लगी थी। फिर सारा ने इसी बीच पर एक छोटी झोंपड़ी बनाने का फैसला किया। वो जंगल गई, दरख्तों की शाखें तोड़ी, नारियल के दरख्तों पर चढ़कर पत्ते तोड़े और एक मजबूत ढांचा बनाया। झोंपड़ी छोटी थी, मगर अंदर नर्म पत्तों से एक खूबसूरत बिस्तर बना दिया। अब दोनों उस झोंपड़ी में रहने लगे। रात को जब वो एक ही बिस्तर पर लेटे तो सारा को नींद नहीं आ रही थी। उसकी ख्वाहिशात जाग रही थी। वो जंगली इंसान को इशारों से देख रही थी, उसके हाथ को छू रही थी, उसकी उंगलियों को अपने होठों से छू रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सारा उठी और आगे झुककर कुछ काम करने लगी। अचानक जंगली इंसान की ख्वाहिशात भी जाग उठी। वो पीछे से उसे अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया। सारा डर गई और भागने लगी, मगर वो उसे पकड़कर जमीन पर लिटा दिया और उसे बहुत प्यार से चूमने लगा। उसके होंठ